हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 1 के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और समझने वाले हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट को, या आप कह सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कि ये क्या है लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो भाई देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट दोनों सेम चीज है। चाहे तो आप इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलेंगे या तो आप इसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। यहां तक क्लियर है बात। चलिए भाई स्टूडेंट्स, अब समझते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट या रिएजेंट है क्या। तो यहां आपके सामने डेफिनेशन है, द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट से हम देखते हैं इसको। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द रिएक्टेंट दैट गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट, जो पहले रिएक्शन में खत्म हो जाए। इन अ केमिकल रिएक्शन, जो पहले के रिएक्शन में खर्च हो जाए। एंड और देयरफॉर लिहाजा लिमिट्स हद हाउ मच प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म, कितना प्रोडक्ट बनता है। अब आसान लफ्जों में बात करते हैं। चलो स्टूडेंट्स, यहां पर एक रिएक्शन लेता हूं मैं कि सल्फर प्लस मैंने लिया हाइड्रोजन प्लस सल्फर। अब मैंने बोला क्या बनाएगा, है ना। तो भाई देखिए, मैंने बोला कि यहां से मैं बता सकता हूं कि कितने ग्राम, कितने सल्फर को कितना हमारे को क्या मिलेगा, H2S। समझे, यहां तक क्लियर है। अब देखें ध्यान से, यहां पर कितने मोल है, 1। यहां कितने मोल है, 1 मोल है। क्लियर है। उसके बाद अब यहां पर कितने ग्राम है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। तो कितने, 2 हाइड्रोजन है तो 2 1 2। तो यहां 2 ग्राम हाइड्रोजन और सल्फर का एटॉमिक नंबर 30। एटॉमिक मास क्या होता है, इसका एटॉमिक मास होता है 2 1 होता है, और सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। तो 32 और मोल कितने, 1। तो 32 1 32। तो ये 32 ग्राम प्रोड्यूस करेगा। तो उसके बाद देखते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड कितना मिलता है, आयन। तो भाई देखिए, यहां 2 हाइड्रोजन है तो 2, और ये 32 64 ग्राम। तो अब हम इसको पता कैसे रीड करेंगे, हम ये रीड करेंगे कि 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 32 ग्राम सल्फर टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड, 64 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। यहां तक क्लियर है। अब हमें क्या पता कि इसमें से कौन क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा या एक्सेस रिएक्टेंट होगा ना। लेकिन यहां हमें पता है, इस रिएक्शन में अगर आप देखें ना, तो 2 ग्राम, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कि 2 ग्राम का हाइड्रोजन 32 ग्राम सल्फर के साथ आराम से रिएक्ट करेगा और पूरा हमारे को मिल जाएगा। देखिए जरा, 32 प्लस 2 कितने होते हैं, 34 ग्राम। और हमें यहाँ पे देखें 32 प्लस 2, यहाँ 34, और वहां पे कितने मिल रहे, डबल, है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें, तो यहाँ पर अगर बैलेंस इक्वेशन करें तो बैलेंस है इक्वेशन, है ना। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, अब हमें करना ये है कि अगर मैं आपको बोलूं, क्या बोलूं, कि अगर मैं यहां लिख दूं कि 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 64 ग्राम सल्फर, तो मुझे बताएं क्या 2 ग्राम हाइड्रोजन 64 ग्राम पूरा ले लेगा, पूरे 64 ग्राम सल्फर के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम सल्फर के साथ रिएक्ट कर सकता है पूरा, लेकिन 64 ग्राम के साथ नहीं करेगा। वो 2 ग्राम 32 ग्राम ही कंज्यूम करेगा, बाकी 32 ग्राम रह जाएगा, रिएक्शन नहीं होगा उसके साथ। तो यहां हमें वापिस यही मिलेगा कि अब मैं आपसे पूछूंगा इन दोनों के अंदर से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कौन सा एक्सेस रिएक्टेंट है। तो आपका जवाब होगा सर कि हाइड्रोजन रिएक्शन में पहले खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये कम है जबकि ये ज्यादा है। ज्यादा अमाउंट में कौन मौजूद है यहाँ पर, सल्फर या हाइड्रोजन। तो आपका जवाब होगा सर ज्यादा अमाउंट में। अगर हम ग्राम में देखें तो ये हमें ज्यादा हमारे पास मौजूद है और ये कम है। तो इसका मतलब है ये पहले खत्म हो जाएगा, ये बचा रह जाएगा। तो ये हमारा होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट और ये हमारा होगा एक्सेस रिएक्टेंट। इतनी बात क्लियर। अब हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट इसके न्यूमेरिकल्स और एक एमसीक्यू को भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो की एंड में। जल्दी से अब न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, अब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट हो गया क्रिस्टल क्लियर। अब यहां पर हम समझते हैं, मतलब इसकी प्रॉब्लम्स, मतलब न्यूमेरिकल जिसको हम बोलते हैं, अब हम उसको सॉल्व करते हैं और उसको और गहराई में समझते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्या। तो भाई स्टूडेंट्स, आपके सामने एक न्यूमेरिकल है जो आपके सामने लिखा हुआ फॉर द रिएक्शन आपके सामने गिवन है कि Fe+S जब हमारे रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा FeS।
यहां तक क्लियर है। तो यहां पर हमें बता दिया गया है मास, मतलब अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करें, हमने पढ़ा था मास मास रिलेशनशिप। मास मास रिलेशनशिप में हम कैसे पहचानते थे कि ये मास मास रिलेशन है? हम पहचानते थे कि हमें मास ही गिवन किया जाएगा, मास ही दिया जाएगा और मास ही पूछा जाएगा। तो अगर अभी आप गौर करें तो हमें मास ही दिया जा रहा है और मास ही पूछा जा रहा है। यहां तक क्लियर? सवाल को एडिट करते आए तो इज अलाउड टू रिएक्ट विद 86.7 ग्राम। तो हमें अब इस बार रिएक्टेंट हमें दे दिए गए, रिएक्टेंट के मास हमें दे दिए गए, लेकिन हमें यह बताना है कि अगर इतने ग्राम Fe और इतने ग्राम सल्फर अगर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, तो अब हमें यह बता दें, क्या बता दें? हमें सबसे पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट इन दोनों में से बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट इन दोनों में से कौन सा है। कि सीधे लफ्जों में बताओ तो कौन रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो जाएगा और कौन सबसे कम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा? कौन सबसे कम, इन दोनों में से कौन सबसे कम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मतलब बनाएगा, फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है? यहां तक चले आगे बढ़ते हैं और कैलकुलेट करना है हमें मास ऑफ FeS ऑब्टेन। क्या हमें कितना FeS का मास ऑब्टेन होगा, हासिल होगा। ऑब्टेन का मतलब हासिल होगा। चले भाई यहां तक क्लियर है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनते जाइएगा। Fe इज आयरन। क्या है ये? आयरन। तो आयरन का जो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास होता है वो होता है 56 ग्राम। सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 ग्राम। और FeS आयरन सल्फाइड है ना, तो आयरन का एटॉमिक मास होता है 56 और प्लस सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। 56 प्लस 32 ये मिल जाएगा 88। तो मैं यहां लिख देता हूं 88 ग्राम। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है? उसके बाद हमें जो मास गिवन किया गया है वो कहां है? 76.2 ग्राम Fe। तो यहां मैं लिख देता हूं 76.2 ग्राम Fe और 86.7 ग्राम क्या है? सल्फर। ये आ गया सल्फर। उसके बाद अब यहां पे हमें ये बताना है FeS का कितना मास प्रोड्यूस होगा। तो ये हमारे लिए X का काम करेगा। X क्या बता रहा है कि ये एक अननोन है जिसे हम नहीं जानते हैं ना। तो बस यहां तक क्लियर है, कंफ्यूजन पैदा नहीं करूंगा। चलें आगे चलते हैं। सबसे पहला काम ये कि अब हम यहाँ मास मास रिलेशनशिप को अप्लाई करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि मास मास रिलेशनशिप क्या है तो जरूर जाके मेरी वीडियो देखिएगा, आप खुद समझ जाएंगे। बहुत आसान तरीके से समझाया है। चले भाई, तो अब मैं आपको यह बताऊंगा, फिक्र वाली बात नहीं है। हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग रेशियो मेथड। उसके आगे जो न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, एक दो न्यूमेरिकल, उसके अंदर मोल्ड मेथड भी बता दूंगा कैसे अप्लाई होता है ना। चलें, तो अब यहाँ पर मैं लगा दूंगा रेशियो मेथड, क्योंकि बहुत ही आसान है रेशियो मेथड, आप खुद समझ जाएंगे। तो भाई देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करते थे सबसे पहले, अब हमें बताना है कि Fe कितना FeS प्रोड्यूस करेगा और S सल्फर कितना FeS प्रोड्यूस करेगा। तो आए दोनों को अलग अलग देखते हैं कि कौन कितने फॉर्मेशन कर रहा है। चलें भाई, तो अब यहां लिखूंगा मैं सबसे पहले कैलकुलेशन फॉर Fe। सही है स्टूडेंट? क्लियर है? गलती है, यहां लिखना है हमें बाय। क्या लिखना है हमारे को? बाय। स्टूडेंट अब Fe के कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो आए करते हैं फटाफट। तो स्टूडेंट अब यहां पर मैं लगा रहा हूं रेशियो मेथड, यूजिंग रेशियो मेथड। तो स्टूडेंट जरूर देखिएगा, इसको समझिएगा मेरी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब हम रेशियो ले रहे हैं किसके दरमियान का? हम रेशियो ले रहे हैं इन दोनों के दरमियान का। मैं आपको कैसे समझाऊं जरा करके, तो यहां करवा रहा हूं। देखिए 56 का रेशियो हम लेंगे किसके साथ? 88 के साथ। और 76.2 का हम रेशियो लेंगे X के साथ। क्लियर है? अभी हम इतनी की बात कर रहे हैं। क्लियर? अब इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं? मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, तो मैंने इसको डिवाइड में लिख दिया, इक्वल टू लगा के मैंने कर दिया 76.2 डिवाइडेड बाय X। अब जो हमें मालूम करना है यहां पर वो है X। तो X यहां डिवाइड में है, ये जाके होगा मल्टीप्लाई 56 के साथ। उसके बाद होगा क्या कि जो स्टूडेंट अब यहां देखिए हमें मालूम करना है X को। तो X को मालूम करने के लिए देखिए ये डिवाइड में है, यहां के मल्टीप्लाई होगा 56 से और ये 56 जाके इसी की जगह पर चले जाएगा। और ध्यान सुनते जाइएगा, ये 80 है डिवाइड में है, ये चले जाएगा 76.2 के साथ मल्टीप्लाई में।
और ये 56 मैंने आपको बताया ये आ जाएगा डिवाइड में। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या हासिल करेंगे, मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड रुके तो मैं आपको बता दूं, 119.74 ग्राम क्या मिलेगा हमें, FeS। समझ गया स्टूडेंट्स। अब यहां पे अब हमें ये तो पता चल गया कि Fe कितना FeS प्रोड्यूस करेगा। अब हमें मालूम करना है कि सल्फर कितना FeS प्रोड्यूस करेगा। तो आया इसके लिए भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन बाय किसके जरिए, S। चले भाई स्टूडेंट, बिल्कुल ये काम रेशियो मेथड को अप्लाई करना है, मैं लिख नहीं रहा लेकिन आप लिख दीजिएगा। तो भाई देखें स्टूडेंट, अब इसके दरमियान 32 रेशियो 88 ये आ गया, उसके बाद 86.7 रेशियो X। तो अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 32 डिवाइडेड बाय 88 इक्वल टू 86.7 डिवाइडेड बाय X। X को मालूम करना है तो बिल्कुल मैं आपको बता दें कैसे होगा, ये x डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई होगा और 32 इसकी जगह पे आ जाएगा, और ये 88 डिवाइड में है, वहां जाके क्या होगा 86.7 से हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ध्यान से देखिएगा, ये 88 जाके 86.7 से मल्टीप्लाई होगा और ये 32 x की जगह पे आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या हासिल करेंगे, 238.72 क्या हासिल करेंगे, 238.42 या 72, रुक जाए मिनट, लेट मी चेक इट, 238.42 ग्राम 42 ग्राम क्या मिलेगा, FeS। तो स्टूडेंट्स आप समझ ही गए होंगे कि इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो मैं फिर भी बताऊंगा कैसे। देखिए भाई, लिमिटिंग रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट पे जाए जरा। लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट ये था कि जो कम से कम प्रोडक्ट हमें देगा वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो इन दोनों में से हमें किस ने FeS कम बना के दिया, तो आपका जवाब आएगा सर हमें आयरन ने, मतलब Fe ने हमें कम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करके दी, तो इसका मतलब यही लिमिटिंग रिएक्टेंट है। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब चलें, अब यहां पे हमें यह बताना था, क्या हमें मास बताना था FeS का। अब तो हम कंफ्यूज, हमारे पास तो FeS के दो मास है, एक तो ये और एक तो वो, तो कौन सा सही है इसके अंदर, कौन सा सही बताया। तो भाई देखिए स्टूडेंट्स, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, रिएक्शन में कौन सबसे पहले खत्म हो रहा है, Fe इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो ये सबसे पहले खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब है सल्फर किसी के साथ रिएक्ट कर ही नहीं सकता। सल्फर के जितने ग्राम बचे होंगे उस वक्त तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा किसी के साथ, तो फिर हमें प्रोडक्ट कैसे ज्यादा मिलेगा, समझे। तो प्रोडक्ट कौन सा वाला सही होगा, मतलब प्रोडक्ट सही होगा कौन सा, Fe वाला जो आयरन है। तो आयरन ने जो हमें FeS दिया है वही क्या होगा, सही ऑब्टेन होगा, एक्चुअल FeS होगा। तो अब यहाँ लिख देते हैं रिजल्ट, क्या लिख देते हैं रिजल्ट को। तो रिजल्ट हम बता देते हैं क्या मिला हमें। तो हम यहाँ बता देते हैं Fe इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, Fe इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये आ गया Fe इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड the mass of Fe, the actual mass of FeS, the actual mass of FeS is 119.74 ग्राम। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो भाई स्टूडेंट, अब यहां तक तो क्लियर है। अब जल्दी से हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, यहां तक तो हम समझ गए, सही है। तो अब यहां पर अब हम समझेंगे क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल नंबर 2 को। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 में क्या बोल रहा है, चले अंडरस्टैंड करते हैं इसको। तो यहां लिखा हुआ है कि 60 ग्राम CS2 का 60 ग्राम इज कंबस्टेड। कंबस्टेड का मतलब होता है जलाया गया और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ होगा ये काम। तो बाय 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, आ गया ऑक्सीजन, तो 80 ग्राम ऑक्सीजन था जब टू फॉर्म, किसको बनाने के लिए, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो फाइंड करना है हमारे को स्टूडेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड वॉल्यूम ऑफ SO2 प्रोड्यूस्ड एट S3B। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद आ जाए कि हमने मास वॉल्यूम रिलेशनशिप को पढ़ा है, तो आप याद आ चुका होगा कि मास वॉल्यूम रिलेशन में हमें मास दिया जाता था और वॉल्यूम पूछा जाता था। तो यहां यही तो काम हो रहा है, मास दिया गया है
और वॉल्यूम पूछा गया है, तो बिल्कुल आसान काम है। और हम इसको मोल के मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान है, जल्दी आ जाए अब समझने की तरफ। तो स्टूडेंट हमें पता चल गया कि 60 ग्राम ऑफ CS, सबसे पहले तो मैं इनके मोलर मास लिख देता हूं, तो इन कंपाउंड के मास देख लेते हैं। देखिए कार्बन का एटॉमिक मास में सबके एटॉमिक मास लिख रहा हूं, देख लीजिएगा। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 AMU, यूनिट अभी में लगा रहा। O का होता है 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, सल्फर का एटॉमिक मास 32। चले इधर आ जाए, कैलकुलेट कर ले मोलर मास। कार्बन होता है 12 प्लस सल्फर होता है 32, लेकिन 32 सल्फर के साथ 2 एटम है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा। 12 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 2 64, 12 प्लस 64 कितना हो जाएगा 76 ग्राम। कितना हो जाएगा 76 ग्राम। हम इसको किसकी सूरत में लिखेंगे, ग्राम की सूरत में। तो ये आखिरी नंबर का करा रहा हूं, इसके बाद में आपको एक MCQ इसको सॉल्व करेंगे। तो 76 ग्राम, तो यह आ जाएगा 76 ग्राम। उसके बाद इसका मोलर मास देख लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर मास होता है, सॉरी एटॉमिक मास होता है 16। यहां ऑक्सीजन के 2 एटम, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमें यहां मिलेगा 96 ग्राम। उम्मीद है क्लियर है सब। तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दूं क्या, जरूरत तो नहीं है ना, तुम आपको जरूरत तो नहीं है, समझ ही गए हो, कैलकुलेटर होगा आपके पास है ना। चले तो यहाँ पर कैलकुलेट करके देख लीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, और यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम है 2, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, तो यहाँ पर 32 में अगर 12 को ऐड कर दे तो 44 बन जाता है। तो इसका मतलब है 44 ग्राम है। चले इसका मोलर मास कितना है 44 ग्राम। चले आगे वाले का सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन कितना है एटॉमिक मास 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, और सल्फर कितना है 32, तो यह आ गया। उसके बाद 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 प्लस 32 64, और 64 ओहो एक स्टूडेंट एक गड़बड़ मुझे अच्छा वो याद आ गई। देखिए हमें यहाँ पर पूछा क्या गया है, हमें बताना है वॉल्यूम किसका SO2 का, तो मैं इसको वॉल्यूम की टर्म में लिख देता हूं, है ना, आसानी होगी। चले तो भाई देखिए वॉल्यूम को, तो अगर हम देखें तो वॉल्यूम हमारा डिपेंड करता है मोल्स पर। तो यह कितने मोल्स है सल्फर डाइऑक्साइड के, तो आप बोलेंगे सर 2 मोल्स है। तो याद रखिएगा STP पर 1 मोल बराबर होता है 22.4 DM³ के, समझे, वॉल्यूम का यूनिट है DM³। तो अब इसके बाद 2 है मोल है, तो इसको हम 22.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो हमें क्या मिल जाएगा 44.8 DM³। कोई मुश्किल बात नहीं है। चले तो अब बात कर लें स्टूडेंट्स, यहां तो हो गया सॉल्व। अब यहां पर देखिए इसके हमें कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र है नहीं है, तो हम इसका मास लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। चले स्टूडेंट्स तो भाई देखिए अब हमें वन बाय वन करके क्या करना है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि CS2 कितना सल्फर डाइऑक्साइड को वॉल्यूम को प्रोड्यूस करेगा और O2 कितना सल्फर डाइऑक्साइड के वॉल्यूम को प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है। अब इनके अपने अपने मास है, हमें उस पर बताना है। हमें तो ये बताया है कि 76 ग्राम ऑफ CS2 रिएक्ट विद 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर 44.8 DM³ ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर है, यहां समझ में। अब हमें ये थोड़ी मालूम करना, हमें तो मालूम करने का बोला गया है कि 60 ग्राम क्या लिखा हुआ है, चलो मैं यहीं से करवाता हूं ना आपको। क्लियर है। अब हम यहाँ के लिखेंगे कैलकुलेशन बाय CS2 कितना प्रोड्यूस करेगा सल्फर डाइऑक्साइड को, समझ गया। तो मैं आपको समझाता हूं और क्या है। तो यहाँ कितने दिए हैं 60 ग्राम, लेकिन हम इसको नहीं लिखेंगे, अभी अवॉइड करेंगे। अभी यहां तो देखेंगे क्या हमें पता है कि 76 ग्राम ऑफ किसका CS2 का प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है कितना 44.8 DM³ ऑफ SO2 का। क्लियर है। अब हमें ये तो नहीं मालूम करना था कि 76 ग्राम पे, तो हमें तो मालूम करना है स्टूडेंट, हमें मालूम करना है कि 60 ग्राम CS2 कितना प्रोड्यूस करेगा सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम, यहां तक। तो अब हम सबसे पहले हम ये मालूम करते हैं कि 1 ग्राम ऑफ CS2 प्रोड्यूस कितना करेगा, तो प्रोड्यूस करेगा कितना 44.8 डिवाइडेड बाय 76 DM³ ऑफ SO2। क्लियर स्टूडेंट्स।
अब हमें मालूम कितने पे करना है, हमें मालूम करना है कि 60 ग्राम कितना करेगा। तो यहां लिख देता हूं कि 60 ग्राम ऑफ CS2 प्रोड्यूस कितना करेगा, रुक जाए देखते हैं। तो ये 60 जो है वो 44.8 से मल्टीप्लाई होगा 60, उसके बाद डिवाइडेड बाय 76। तो भाई देखो स्टूडेंट, DMQ ऑफ SO2, तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूं आगे वाले स्टेप में। तो भाई देखिए, मैं इसको बुक में देख के कैलकुलेट करके बता देता हूं कि इसका आंसर क्या आता है। वेट करें एक सेकंड, मैं आपको कॉल करके। स्टूडेंट्स, यहां पर आप पता चल चुका है हमारे को कि 60 ग्राम CS2 का प्रोड्यूस कर कितना करेगा, 35.36 GM³ ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन हम इससे अब ये भी नहीं बता सकते कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है CS2 क्या नहीं। तो जब तक हम O2 का पता ना लगा लें कि O2 के 80 ग्राम कितना सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम प्रोड्यूस करेगा, उससे पहले हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो अब सबसे पहले अब हमें इसके बाद क्या मालूम करना होगा कि कैलकुलेशन बाय किससे, O2 से। चलिए स्टूडेंट, आप देखते हैं इसका कि अब यहां पे हमें पता है कि 96 ग्राम ऑफ O2 प्रोड्यूस करता है कितने, 44.8 DM³ ऑफ SO2। तो 1 ग्राम कितना करेगा, तो 1 ग्राम ऑफ O2 प्रोड्यूस कितना करेगा, 44.8 डिवाइडेड बाय 96 DM³ ऑफ SO2। तो अब हमें बताना है कि 80 ग्राम ऑफ O2 कितना DM³ में सल्फर डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा। चलिए यहां देखें कि 80 ग्राम कितना करेगा, तो 80 ग्राम ऑफ O2 प्रोड्यूस 44.8 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 96 DM³ ऑफ SO2। चले भाई स्टूडेंट, कैलकुलेट करता हूं, जल्दी से करता हूं। चलो स्टूडेंट, क्लियर है यहां तक। अब हम बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो हम बता देते हैं। तो आए देखते हैं कि कौन कम वॉल्यूम, मतलब कौन कम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है। तो आप देखिए, तो CS2 ने कितने ग्राम के प्रोडक्शन फॉर सल्फर डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस किया, 35.36। क्या 37 बड़ा होता है 35? तो आप बोलेंगे सर 37 बड़ा होता है, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन ने ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करा, तो दिस इज द एक्सेस रिएक्टेंट। ये क्या होगा, मतलब CS2 ने कम प्रोडक्ट फॉर्म किया, तो इसका मतलब है कि ये सही है, मतलब यही एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है CS2। तो यहां हम रिजल्ट में लिखेंगे स्टूडेंट, क्या लिखेंगे कि रिजल्ट में हम लिखेंगे CS2 is a limiting reactant and और क्या। तो स्टूडेंट ध्यान में रखिएगा बात को, ये तो हमने समझ लिया, ये आ गया CS2 is a limiting reactant। और अब हमें ये भी बताया था कि वॉल्यूम ऑफ SO2 का वॉल्यूम बताया था SCP पर। तो भाई देखिएगा, अब इन दोनों में से जो लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला होगा वही करेक्ट एक्चुअल सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम होगा। तो इसका मतलब है एक्चुअल जो सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम है स्टूडेंट, वो है 35. The actual volume of SO2 is क्या है, 35.36 ग्राम, सॉरी DMQ। यही इस न्यूमेरिकल का आंसर है। तो उम्मीद है क्लियर स्टूडेंट्स, कोई मुश्किल नहीं है। एक छोटा सा एमसीक्यूज है जिसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है, क्लियर हो जाएगी अभी, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है जो सबसे पहले खत्म हो जाए, है ना। स्टूडेंट, एक आपने खाना पका रहा है, सही खाना पका रहे हैं, तो अब मुझे बताएं कि आपने 10 किलो चावल में समझ लें लगभग 1-2 किलो, मतलब 1 किलो ही बोटियां डाली। तो आप मुझे बताएं कि कौन पहले खत्म हो जाएगा, बोटियां खत्म हो जाएगी, चावल खत्म हो जाएगी। तो आप बोलेंगे सर चावल के निस्बत हमने चावल जितने ज्यादा लिए ना, हम उसके हिसाब से हमने बोटियां बहुत कम डाली है 1 किलो। तो इसका वजह मतलब ये हुआ कि बोटियां पहले खत्म हो जाएगी, चावल बाकी रह जाएंगे। तो इस कंडीशन में हमारे लिए क्या होगा, एक्सेस कौन होगा, चावल, और लिमिटिंग कौन होगा, जिसकी हद होगी वो कितना होगा, बोटियां।
समझ में आ गई? तो चलिए सब हम लोग एक एमसीक्यूज है, इसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज आ चुका है हमारे सामने, चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसा रिएक्टेंट है, तो हमें 4 ऑप्शन से एक बताना है कौन सा करेक्ट है। तो 1 बाय 1 करके समझते हैं। तो पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि दैट इज लेफ्ट ओवर आफ्टर द रिएक्शन हैज गॉन टू कंप्लीशन। उर्दू में बताता हूं क्या लिखा हुआ है। ये बोल रहे हैं कि जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद बाकी रह जाए वो लिमिटिंग रिएक्टेंट। ऐसा क्या होता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया और जो बाकी रह गया वो तो एक्सेस रिएक्टेंट होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट थोड़ी होता है। तो इसका मतलब है पहला वाला तो रॉन्ग है। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद बाकी रह जाए, बाकी रह जाने वाला तो रिएक्ट नहीं करा तो उसने लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, वो एक्सेस रिएक्टेंट हो गया वो, है ना। तो रिएक्शन से पहले खत्म होने वाला होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। चले, पहला वाला गलत। दूसरा वाला दैट हैज द लोवेस्ट कोफिशिएंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब एक इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, जैसे कि ये वाली H2 + O2 बनाता है वाटर, है ना। तो अब अगर यहां देखिए स्टूडेंट्स, तो यहां लिखा हुआ है कि जिसके पास लोवेस्ट कोफिशिएंट हो, ये कोफिशिएंट ये होता है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, सही है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों का अगर कोफिशिएंट भी सेम है तो अब हम कैसे बताएंगे, हम तो बच गए। तो इसका मतलब है ये भी सही नहीं है। तो यहाँ लिखा हुआ दैट हैज द लोवेस्ट कोफिशिएंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या बैलेंस नहीं है? तो आप बोलेंगे सर बैलेंस है, H2 है। हाँ स्टूडेंट, एक मसला हुआ है कि आप बोल सकते हैं कि सर इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो आप बैलेंस कर ली मैंने। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 मोल है ना, तो ऑक्सीजन का 1 मोल है स्टूडेंट। तो क्या आप ये सोचते हैं कि ऑक्सीजन क्या लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा? क्या सोचते हैं आप? तो भाई देखिए स्टूडेंट, मैं आपको अभी बता दूं कि यहाँ पर हमने लिख दिया 2 यहाँ पर कितना है 2 2 टू द 4 ग्राम, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 2 टू द 2 ऑक्सीजन, सही है। तो ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 ग्राम। तो यहाँ में कितना मिल रहा है? तो H2O का अगर आप कंपाउंड का मास निकालेंगे तो ये मोलर मास निकालेंगे तो क्या मिलेगा? हाइड्रोजन 2 है ऑक्सीजन से, 16 + 2 18 टू द 18, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 36 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है कि 4 ग्राम 32 ग्राम को प्रोड्यूस कर सकता है ना। तो अब अगर मैं बोलूं स्टूडेंट्स, क्या मैं यहां लिख देता हूं, अब मुझे ये तो सिंपल रिएक्शन हो गया ना। अब मैं यहां लिखता हूं कि 6 ग्राम, सही, 6 ग्राम 32 ग्राम को प्रोड्यूस कर सकता है क्या? जितना करेगा वो हमारा आ जाएगा ना। लेकिन याद रखिएगा ये हमारा डिसाइड नहीं कर रहा, इसका मोलर मास, जो इस कंपाउंड का मोलर मास है, ये हमारे को डिसाइड करके नहीं बता रहा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, समझे। क्योंकि ये पूरा कंज्यूम हो गया हमारे हिसाब से, तो समझे। अब हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट पता कब चलता है? जब हम किसी भी मिकदार को बढ़ाते हैं। अभी तो ये फिक्स रेशियो है कि हम 4 ग्राम हाइड्रोजन को ले लें और 32 ग्राम का रिएक्शन ऑक्सीजन को ले लें, तो ये रिएक्शन हो जाएगा कंप्लीट पूरा। तो अगर हम इनकी मिकदार से हटाते हैं इसको, तो फिर अब हम मालूम कर सकते हैं इन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। देखें 32 + 4 कितने होते हैं 36, तो हमें पूरा प्रोडक्ट मिल रहा है, समझ में आई बात। लेकिन अगर आप हमने जो लिमिटिंग रिएक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व किया ना, तो 76 + 96 करके देखेंगे ना, तो कभी भी आपको पूरा प्रोडक्ट नहीं मिल रहा होगा, समझे। दोनों से अलग अलग मिल रहा है। तो इसकी वजह है कि ये हम इसके अंदर बता सकते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है और एक्सेस रिएक्टेंट कौन है, समझे। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि कोफिशिएंट ये नहीं बता रहे, ना तो मोलर मास ये बताएगा, ना तो इसका हमें मोलर मास हमें ये बताएगा कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ना तो इसका कोफिशिएंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन का ये बताएगा कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इसका मतलब अगर गौर करें तो यहां पर कोफिशिएंट की बात है और यहां पर मोलर मास की बात है, तो ये दोनों ही रॉन्ग हुआ है। तो आखिरी कौन सा बचा? ये तो पढ़ के देख लें। तो लिखा हुआ फॉर विच, जिसके लिए यू हैव द लोवेस्ट मास इन ग्राम, जिसके लिए आपके पास लोवेस्ट मास हो ग्राम के अंदर। तो हाँ ये बात सच है। तो ध्यान से देखिए इन दोनों में से किसके पास कम ग्राम है, तो आप बोलेंगे 76 ग्राम इसके पास कम है ना। और इसके अंदर अगर आप देखें तो यहां पर अब आप देखा ये आगे, अब हम इसको अगर हमने ये बोला गया इसके अंदर कि 6, इसको छोड़ दें, सॉरी गलती हुई स्टूडेंट, हम इसको नहीं देखेंगे, हमें जो दिया गया है उसको देखेंगे। तो अब यहां से देखें, हमें बताना था कि 60 ग्राम 80 ग्राम कार्बन के साथ 80 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, है ना। तो कितना हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा ना,
तो यहाँ देखें तो दोनों से हमने अलग अलग करके देखा तो हमें CH2 की एक वैल्यू यहाँ मिली थी, एक वैल्यू यहाँ मिली थी। तो आपने खुद देखा कि 80 ग्राम वाले का हमने क्या बोला, 80 ग्राम वाला एक्सेस रिएक्टेंट हमारे लिए और 60 ग्राम वाला हमारे लिए लिमिटिंग रिएक्टेंट था। तो हमें जो सवाल में जो बोला जाता है जो कम मास वाला होता है वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। क्लियर? मोलर मास की बात नहीं कर रहा मैं, जो दिया जाए उसकी बात कर रहा हूं, मास इन ग्राम जो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। तो उम्मीद है क्लियर है। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।